मिया का जेनज़ेड स्टाइल जवाब। भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिया ने सोशल मीडिया पर एक अनोखी और आधुनिक शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों को रोकने के लिए मिया ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। मंत्रालय ने एक वायरल मीम शेयर करते हुए तीखा सवाल पूछा, आखिर तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? इस जेनज़ेड अंदाज के जरिए मिया ने स्पष्ट किया कि फेक न्यूज का मुकाबला अब डिजिटल भाषा में किया जाएगा। मिया ने कड़े शब्दों में दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके यानी पीओके भी शामिल हैं, जिस पर भारत का पूर्ण संप्रभु अधिकार है। वर्तमान स्थिति यह है कि विदेश मंत्रालय अब अपने नए फैक्ट चेक पेज के माध्यम से वैश्विक स्तर पर गलत सूचनाओं का जवाब रियल टाइम में दे रहा है। सम्राट चौधरी का बड़ा दाव, 32,388 शिक्षकों की भर्ती। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत राज्य में 32,388 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम शहरी युवाओं को लुभाने के लिए एक रोजगार कार्ड है। अब सवाल यह है कि क्या इस भर्ती से बीजेपी को बांकीपुर की हवा अपने पक्ष में मिलेगी? दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का व्यवस्था परिवर्तन अभियान भी युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या पीके का दाव भारी पड़ेगा या एनडीए की यह रणनीति काम कर जाएगी? फिलहाल सभी की नजरें 30 जुलाई के मतदान और इसके नतीजों पर टिकी हैं। सीएम विजय का मेट्रो में अनोखा अंदाज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की लोकप्रियता इन दिनों 7वें आसमान पर है। मुख्यमंत्री बने अभी केवल 80 दिन हुए हैं, लेकिन उन्होंने जनता के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। बुधवार को चेन्नई मेट्रो में एक हैरान करने वाला नजारा दिखा, जब सीएम विजय खुद टिकट लेकर सफर करते नजर आए। उन्हें देखते ही मेट्रो में मौजूद लोग भावुक हो गए और महिलाओं ने उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त किया। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि उद्योग जगत भी विजय के काम करने के तरीके और उनके फैसलों की सराहना कर रहा है। कॉरपोरेट स्टाइल में शासन चलाने के कारण उन्हें बिजनेस जगत का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। फिलहाल सीएम विजय की यह सादगी और कार्यशैली तमिलनाडु में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुष्कर के 52 भैरव मंदिरों का रहस्य। राजस्थान के पवित्र शहर पुष्कर में स्थित 52 भैरव मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं और रहस्यमय इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ 2 अघोरियों ने वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या और अघोर साधना की थी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 52 अलग-अलग दिव्य भैरव स्वरूपों में दर्शन दिए थे। यही कारण है कि यह स्थान आज भी शिव और भैरव के उपासकों के लिए अटूट आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। पुष्कर की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा ये मंदिर प्राचीन परंपराओं और लोक कथाओं का एक अद्भुत संगम पेश करते हैं। वर्तमान में यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के लिए नियमित रूप से पहुँचते हैं। भारत सरकार का बड़ा धमाका, छोटे शहरों में खुलेंगी 543 एआई लैब्स। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिससे देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों की तस्वीर बदलेगी।
सरकार ने 58 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 543 नई एआई लैब खोलने को मंजूरी दे दी है, ताकि तकनीक का लाभ हर कोने तक पहुंचे। ये लैब विशेष रूप से छोटे शहरों के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्थापित की जाएंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। अब युवाओं को एआई और डेटा साइंस की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग अपने ही शहर में मिलेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सरकारी कामकाज को भी तेज और पारदर्शी बनाने के लिए 762 महत्वपूर्ण कार्यों में एआई का इस्तेमाल होगा। यूपीएससी परीक्षा प्रणाली से लेकर साइबर सुरक्षा तक हर क्षेत्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत नजर आएगी। वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने में जुट गई है, ताकि भारत ग्लोबल एआई हब बन सके।